उत्तम जे तस्मै श्री गुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णद्वैतगुणाय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वकरुणामय श्री माधव सर्वदास अनंत सत्य शक्ति मंडली यदि गृहे भजन देखी गृह के गुरु इसलिए गृह में भजन होता है उस दिन गृह गोलोक का होता है। गोलोक में कौन रहता है? गोलोक। गोलोक शब्द का अर्थ गोविंद गोपी गोवर्धन ये सब जहाँ मिलकर रहते हैं वो होते हैं गोलोक। इसलिए वहाँ क्या होता है? हर समय भगवान का वहाँ जो ब्रजवासी माता जी लोग घर का जो काम करते हैं लेकिन मम्मी क्या बोलते हैं? रुदन्ति सर्वे अखिल गोप कन्ना गोविंद दामोदर माधवेति। घर का भी काम कर रहा है लेकिन मम्मी गोविंद दामोदर। बच्चे रोते हैं तो उसका गोद में उठा लिया और क्या बोलते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। पोती को खाना दे रहा है मुँह में गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा मुँह में बनता है बस प्रसाद भाव जब करना है। भाव जब
हुआ कैसे पता चले? आंख से पानी आ रहा है। रुदन्ति सर्वे अखिल गोप कन्ना गोविंद दामोदर माधवेति। और आंख से पानी निकालता है, शरीर में रोमांच हो रहा है और घर का काम कर रहा है, लेकिन मौन कहाँ है? गोविंद ये है गुरु, जहाँ का पक्षी गोविंद नाम लेता है, जहाँ का क्या पूरा सब गोविंद नाम, पूरा और जाएगा कि गोविंद जहाँ विराज करते हैं वो है। तो जहाँ हरि नाम होता है गोविंद बोलते हैं, देखो जहाँ हरि नाम होता है वहाँ काम मिलेगा, हम वहाँ विराज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किया था सब भक्तों को कम से कम शाम को बैठ करके जितना परिवार में ज्यादा लोग ना बचे, अपना परिवार लेकर बड़ा कीर्तन करो, आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम। तब क्या होगा? भगवान का आविर्भाव। और जहाँ भगवान आविर्भाव, भगवान क्या है? आनंदमय। भगवान का चरण से और शिव का पूरा बॉडी जो है ना, सही शब्द लिखा है शिवमय। और हम लोग का शरीर क्या है? हमारा शरीर मिट्टी से मिला, तैयार हुआ, मर जाए तो मिट्टी में चल जाएगी। भगवान का शरीर शिवमय है, तो मरेगा नहीं या मिट्टी में मिशेगा। भगवान धर्म में वापस जाएगा, वो धर्म होता है ये। तो हम लोग भगवान का नाम करने से क्या लाभ? जो संग करता है वो सही हो जाता है। हम लोग ज्ञान का अभाव है, ज्ञान कैसा होगा? सद्गुरु पाए भेद बताए, ज्ञान करो उपदेश, कैलाक मैला सुड़ी जब आम करे प्रवेश। समझ में आया? नहीं आया? कैला जानते हैं? कैला, कैला कोल, कैले। तो इसमें हाथ लगे तो हाथ क्या हो जाएगा? काला। तो ये संसार ऐसा ही चीज, काला चीज। यहाँ जहाँ हाथ लगाएगा, मन लगाएगा तो मन काला हो जाएगा, हाथ लगाएगा हाथ। लेकिन साधु संग करे तो सदगुरु का पास हरि नाम दीक्षा लेकर भजन करे और उसको उपदेश सुने तो उसको ज्ञान प्रवेश करेगा। ज्ञान क्या है? तो उसका बोलते हैं वो आगुण है। और कैला में जब आग लग जाएगा क्या होगा? वो जलते 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 उसका जितना काला है ना सब काला चल जाएगा। लास्ट में क्या हो जाता है? जब ठंडी हो जाती है सफेद हो जाता है, राख बन जाती है। तो पहले कैला में हाथ लगने से साबुन देकर आप साफ करना पड़ता है,
जब वो राग बन जाता है उससे सब साफ होते हैं। अरे वाह, होता है राख से सारे बर्तन साफ हो जाती है ना। पहले बर्तन साफ होता है, हाथ भी साफ हो जाएगा। बर्तन ही साफ। तो अभी हम लोग जितना दिन शिक्षा नहीं लेगा, भजन नहीं करेगा ठीक से, उतना दिन हमारा बॉडी काला रहेगा, मन भी काला। लेकिन जब सतगुरु ग्रहण करके हम लोग भजन करें, उसी तरह बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा है। तो जब भजन करें तब क्या होगा, नो हम भी सारा जगत पुरस्कार कर सके, तब हम काला नहीं रहेगा, तब वो भला राम हो जाएगा। इसलिए बोलता है सदगुरु पाए भेद बताए, भेद बताएगा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कृष्ण माया और हमारा शरीर में कौन हो उसे बता देगा, और धीरे धीरे हमारा ज्ञान हो जाएगा। यह है वेद। ज्ञान करे उपदेश, शास्त्र का ज्ञान उपदेश, और वो हम सुन सुन करके तब हमारा पूरा बुद्धि शुद्ध हो जाए। जब बुद्धि शुद्ध हो जाए तब हम दूसरे का भी शुद्ध कर सकते। इसलिए ये मनुष्य जन्म का में कर्तव्य क्या है। हम लोग संसार करते हैं, बाल बच्चे मानुष करते हैं, मकान बनाते हैं, ये तो हमारा काम है। बल्कि मकान तो पक्षी भी बनाते हैं, तुम इतना तक करेगा तब पक्षी से श्रेष्ठ कैसे। पशु तो अपना बच्चा पालन करता है, तुम इतना करेगा तो उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कुछ तो करो। आहार निर्दा भय मैथुन सामान्य पेता पशु विनराना धर्मी तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। शास्त्र में कहता है आहार निद्रा भय और उत्तम, ये जो चार काज है, ये चार काम पशु भी कर सकता है, पक्षी भी कर सकता है, मोज भी कर सकता है, सब प्राणी करते हैं। और हम मनुष्य पर विचार करें, उससे ज्यादा न करें, तब पशु भी समान करे। तो बोधि होना चाहिए, तो हमारा बहुत बड़ा अनुशासन चाहिए। वो क्या? धर्म। धी जादू स्नो प्रत्यय करके धर्म शब्द का जिसका धारने से हमको और पतन नहीं होगा, वो है धर्म। लेकिन धारण तो करना चाहिए। मनुष्य जन्म क्यों दिया भगवान? ये धर्म करने। जैसा रामचंद्र आया, कृष्णचंद्र आया, चैतन्य महाप्रभु आया, बड़ा बड़ा साधु संत आया, जग में धर्म का प्रचार। पहले भाई धर्म करने से क्या लाभ है? कुछ है, क्या लाभ है? चलता है कर्म नहीं कर रहा, फिर धर्म में इसका अंतर कुछ नहीं। ये जगत में
चाय प्रकार उर्मी है। उर्मी मतलब विरोधी पक्ष, जो हमारा नुकसान पहुंचाता है, शत्रु का विजय चाय है। वो क्या है? पहला नंबर है जन्म, ये शरीर लाभ होता है। जन्म, जन्म में कितना कष्ट होता है मातृ में, कम बेशी तो सबको होता है। ये पहला नंबर कष्ट। जन्म होने के बाद क्या लगता है? भूख लगता है, लगता है ना? तो बच्चा करता है, उस खाना देने से थोड़ा सा। ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर व्याधि। व्याधि मतलब रोग शब्द है, कम बेशी सबको भोग करना पड़ता है। और चौथा नंबर है पिपासा। आइए ये पिपासा मतलब क्या है? इच्छा। हम ये करें, हम वो करें। एक घर है तो इसमें नहीं हो रहा है, दूसरा मकान बने। एक दुकान है तो लाभ है और दूसरे को एक यही करने का इच्छा होता है। नौकरी करे तो कर कमाना का इच्छा। तो जितना आपका इच्छा होता है सोना खाना पीने के लिए, ये सब है विपक्ष। और उसका बाद क्या रहता है बाकी? जोरा। जोरा मतलब क्या है? बोलो, कोई चाहता है? कोई चाहता है हम बुढ़ापा हो जाऊं? कोई नहीं चाहता। देखो, बीच में सफल रहता है, ऊपर में काला रहता है बाल में। मतलब क्या है? उसका बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है तो ऊपर में काला है। तो बुढ़ापा किसी का अच्छा नहीं लगता है, होना नहीं चाहता, लेकिन होना तो पड़ेगा। और लास्ट फिनिशिंग जो है वो कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। वो क्या है? मृत्यु। ये साइना पर है। तो यहाँ से ये छह जो काज है, इससे बांचने के लिए क्या करना? शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति संसारे सुखकर दोष कथमीय मान तव संतोष। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम। अरे तुम आंख में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुख भी होगा क्या? जन्म होगा, मृत्यु होगा, इसमें भुगतना पड़ेगा, फिर संतुष्ट रहते हैं। तो क्या करो? भजन करो, गोविंद को भजन करो। अरे ठीक है, हम लोग हर समय सोचते हैं ये काम करने से ऐसा लाभ होगा, वो काम करने से, जिसमें ज्यादा लाभ होता है हम लोग वही काम करना सीखते हैं। लेकिन गोविंद को भजन करने से क्या लाभ होगा? ना लोग सोचते। यदि लाभ हो, कैसा लाभ हो? पहले वो स्थायी लाभ। यहाँ कुछ स्थायी लाभ नहीं है, बता सकते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कितना कार्ड होता है?
लेकिन जब देहों से प्राण चल जाए कोई काम करेगा। मकान बनाया तो प्राण निकल जाएगा तो शरीर को तो उसको वहां से निकाल देगा, अरे भाई इसको मत रखो यहाँ, मर गया। लेकिन हरि भजन करने से ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ से निकलना नहीं, जहाँ बुढ़ापा नहीं आए और जहाँ मृत्यु नहीं है। इसलिए भगवान मनुष्य जन्म दिया और सबको दिमाग दिया और खोद आकर भजन करके सिखाते हैं। एक भगवान का नाम है कपिल देव, सुना कपिल देव भगवान? कपिल विभूति संवाद। हाँ। नहीं, कपिल जो भागवत में जिनकी कपिल मुनि जी, अच्छा कपिल ये कपिल भगवान। एक कपिल है भगवान का अवतार और एक कपिल मुनि है। कपिल मुनि मतलब वो साधक है, तो भगवान का अवतार शब्द जो का बात है। तो जब कपिल देव आविर्भाव हुआ मंत्री गर्भ से, तो उसको पिताजी उसको परिक्रमा किया, अपना लड़का को जान के भगवान ने परिक्रमा किया, प्रणाम किया और बोला प्रभु जी काम जा रहा है तपस्या वो चल गया। थोड़ा बाद में थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो बोलता है माता जी हम भी भजन करने के लिए जाओ। तब देवती माता जी ने बोला तुम्हारा पिताजी चल गया, तुम भी चल जाएगा तो हम रहेंगे। तब भला रहने का व्यवस्था कर देता क्या शता प्रसंगा मम वीर्य संविदु भवन्ति कर्ण रसायन कथा राजस्य नदास अपवर्गाधुनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमस्यति। बोले माता जी चिंता मत कीजिए, शतान प्रसंगा साधु लोग को लेकर हरि कथा कीर्तन करिए, हरि कथा सुनी। मामो वीर्य संविद मेरा ताकत, मेरा लीला सुन, उससे क्या होगा ना अपवर्ग चल जाएगा, पवर्ग भी चल जाएगा। अपवर्ग और पवर्ग क्या चीज है? धर्म अर्थ काम, ये तीन लेकर चलता है जब धर्म करता है, अर्थ कमाते हैं और काम अनवश्य काम कर्म है। धर्म कर्म और अर्थ तीन है, तो धर्म अर्थ काम। और एक 4 नंबर है मोक्ष बोलते हैं। हाँ, तो लोग मोक्ष के लिए हरिद्वार जाता है, गंगा स्नान करता है, माता जी बोलते हैं ये मोक्ष के लिए। जब कोई साधु संत हरिकथा सुने और हृदय से धीरे धीरे ये 4 जिनिस चल जाएगा, 3 तो जाएगा। यहाँ धर्म मतलब इस सांसारिक और अर्थ का प्रशस्त और तब कर्म का भाव काट जाएगा। तब क्या आएगा मुक्ति, मुक्ति का भाव आएगा। मुक्ति कितना प्रकार है? 5 प्रकार। ये शारीरिक रूप, सामीप्य, सालक्य, सारूप्य, शास्त्र, ये 5 प्रकार मुक्ति है।
धीरे धीरे उसका मुक्ति भाव भी काट जाएगा। तो मुक्ति भाव काट जाएगा, वो मुक्ति जिसका लाभ होता है वो वैकुंठ में चल जाता है, वहां रहता है। और भगवान का कथा सुनने से ये भी इच्छा नहीं होगा। कौन बोल रहा है? भगवान बोल। अरे इच्छा क्या होगा? कुछ तो हम लोग का चाहिए ना। बोलता है यो मानव न विनंती बिना मोह से बनो जना। मेरा भक्त मेरा सेवा चाहता है, इसीलिए मुक्ति नहीं चाहेगा, धर्म और तो काम नहीं चाहिए। जो मेरा भक्त होना चाहता है वो क्या चाहेगा? मेरा सेवा। उसका घर में है ना तो क्या करना चाहिए? ठाकुर जी को। इसलिए भगवान लीला किया। ऋषिकर भागवत में है अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देवमाश्रितं भजति तादृश क्रिया याचता तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय, अनुग्रह करके भगवान की जगत की लीला। क्यों? वो लीला सुन करके हम लोगों को भजन करे तो भगवान का कृपा से भगवान का धाम, और ना करे तो हम लोग का दोष है। तब है दोष क्या है? सुजोग आया है और वो सुजोग हम ग्रहण ना करे तो दोष लगता है। तो ये कलियुग है। ये कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आए और सब भजन साधन सिखाया, हरिनाम दान किया। बोले भाई सवाई बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जगत का सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ना, उनका हाथ में एक नाम का माला है, कैलेंडर में दे दिया एक माला है। क्या करता है? ये जप करता है हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी शिवजी देखना ऐसा करके बैठ करके आंख बंद करके ऐसे ऐसे करते हैं। क्या करता है? वो राम का नाम जपता है, पंचमुख राम नाम जपते थे। शिव जी नाम जप करता है, ब्रह्मा जी नाम जप करता है। नारद जी क्या करता है? बीना बजाता है, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मतलब क्या है? वो भगवान का नाम। गोविंद देव का नाम बोला है, ये भी भगवान का जप करता है, माला लेकर जगत में सिखाया। और हमारे युग में जो आया चैतन्य महाप्रभु, उसने भी माला जप करके सिखाया। तो इसलिए हम लोग का शौक का माला जप करना और हरे कृष्ण महामंत्र में प्रभु कहे कोयला में यही महामंत्र या गया जब सबे कोरिया निर्मंत्र। पर ठीक है महाराज जी, आप जो कर रहा है बाजार से माला खरीद लूंगा और जब करूंगा। आज हम एक अस्पताल में गया, वो डॉक्टर ने बोला आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो ले दिया। घर में आया, संभव में कोई इंजेक्शन खाए सकती ना, और वहाँ एक नर्सिंग होम में गया, वो बोले भाई इंजेक्शन तो हम लोग दे सकते हैं लेकिन प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, परमिशन चाहिए। तो उसको डॉक्टर आया
और डॉक्टर का जब पेशेंट दिखाया तब वो लोग इंजेक्शन देने के लिए आए। क्यों? एडमिशन किस पर चाहिए, कौन ज्ञान करता है। जैसे आप हरि नाम जब करेगा ना, वो किसी से लेना चाहिए, किसी से नहीं लेने से प्रमाण नहीं देगा, ये तो हरि नाम में तुम कौन दिया, इसका नाम नहीं बोलेगा। जब किसी का नाम बताएगा और वो नाम शास्त्र में लिखा है 4 संप्रदाय का अंदर होना चाहिए, स्त्री ब्रह्म रुद्र का वैष्णव की, ये 4 का अंदर हो जाए तो एक है ब्रह्मा से आया उसको ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं, शिव जी से आया रुद्र संप्रदाय है, एक लक्ष्मी जी एक संप्रदाय किया वो श्री संप्रदाय है, और सनक 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 ये एक संप्रदाय किया तो सनक संप्रदाय। हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्मा से आया। अरे ब्रह्मा मंत्र कहाँ मिला उसको? ब्रह्मा कृष्ण से, कृष्ण ब्रह्म को मंत्र दिया, ब्रह्म नारद को दिया, नारद वैष्णव को दिया, ऐसा भाव से बाद में चैतन्य महाप्रभु भी ये लाइन में आया, ये प्रचार किया, ऐसा चलता है। तो हमारा जो लाइन है कृष्ण है, इसलिए हमारा संप्रदाय में कोई भजन करे तो राधा गोविंद का पास तक जा सकता है, लेकिन बाजार से खरीद करके कोई करेगा और अच्छे से करेगा। स्कूल में पढ़ा नहीं, ट्यूशन मास्टर देकर अच्छा से पढ़ा है और अच्छा ज्ञान हुआ, इंजीनियरिंग प्रो और कुछ बढ़े, जब वो नौकरी के लिए जाएगा तो वो लोग बोलेगा तुम्हारा सर्टिफिकेट देखो, तुम सब कॉलेज में पढ़ा है, सर्टिफिकेट नहीं देखा पाएगा, बोलेगा हम ट्यूशन पढ़ के सीखा है, वो स्कूल में जो पढ़ता है उससे ज्यादा हम जानता है, बहुत पढ़ा है, प्रश्न करो उत्तर दो, तो क्या बोलेगा हाँ बहुत जाना है, ये ठीक है, प्रश्न करने से उत्तर सब दे दो ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए बोले क्यों ना, तुम तो कुछ अलग ध्यान नहीं, जितना प्रॉब्लम ऐसा ही हम लोग जितना करे एक जाएगा, आश्रित होकर करना चाहिए। आश्रय लिया भजे हरे कृष्ण नहीं तजे आशा मरे। तो हमारा घर में राधा गोविंद है, सुंदर है, सुंदर ठाकुर जी है, लेकिन सेवा भी ठीक करना चाहिए। अच्छा जो सेवा का जो धारा है वो अच्छे से सीख करके जान करके करे तो अच्छा होगा। लब्धा सुदुर्लभ विदान, कोई कपिल देव ने बोला लब्धा सुदुर्लभ विदान बहु मनुष्य अनित्य मोक्यो धीर तुलना क्या लाभ था, लाभ था मतलब क्या है, लाभ, क्या लाभ हुआ, मनुष्य बहु संभवांते करोड़ करोड़ जन्म का बाद मनुष्य जन्म हमारा मिला, तब क्या करें, पूर्णम, पूर्णम मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी, इतना शीघ्र। क्यों? हम लोग का कोई गारंटी नहीं है, हम लोग का कितना दिन तक रहेगा, कोई बोल सकता है हम इतना दिन बांचेगा, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मृत्यु का पहले तक हमारा होली भोजन शुरू कर तुलना न प्रति दोमित उजागर निश्चय, एक पेय है एक सेव है, शास्त्र में कहा
दो चीज है ये, एक प्रयोग नहीं, एक प्रयोग है, एक सेव है। श्रेष्ठ मनुष्य लोके, मनुष्य लोके प्रयोग क्या है? हम लोग जो चौक में देख रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, और इसमें जो लाभ उत्साह आनंद दुख जो है, जो कुछ ये सब प्रयोग है। सेव क्या है ना, जो देख पाएगा और बाद में उसका फल मिलेगा, बाद में का फल वो क्या है ना, भगवान का शांति, भगवान का सेवा। तो ये है सेव। तो जो बुद्धिमान है वो सेव नहीं करेगा। बुद्धिमान क्या करेगा? जो सेव है उसका करेगा, लेकिन सेव करने के लिए कहाँ जाना नहीं पड़ेगा। ये देव चीज से सेव काम हो सकता है। मान लो ये केला बाजार से लिया, केला का दुकान में बहुत केला है, कोई लेकर अपना पोता के लिए रहा है, उसमें मन है उसके लिए। कोई लगता है भाई बांदर पर खड़ा केला चला दो, बांदर के लिए, कोई अपना खाने के लिए लेता है, और कोई ठाकुर जी की सेवा। एक दुकान से 5 आदमी लिया, 5 जगह ला दिया। तो जो अपना खाने के पतापति के लिए किया, ये क्या हुआ कि क्या हुआ, जो बादल को खिलाया वो क्या हुआ, बड़ा पुण्य हो जाए। लेकिन जो ठाकुर सेवा में लगाएगा तो वो हो जाएगा सेव। इसलिए हम लोग जो काम करते हैं, काम का क्या अंदर उठेगा, ये मोड़ बोल के एक चीज है हम लोग का। मन हम जब तक काम पे लगा रहता है, भगवान का काम में लगा। लेकिन गीता में क्या बोला है? जम जम का स्मरण भावं त्यजन्ति कलेवरम् ताम तमेव कुन्त्यो सदा तद्भाव भाविता। जान जान मतलब जो चिंता करके हम लोग शरीर छोड़ेगा, वैसा ही हमारा वैसा स्थान हमारा लाभ होगा। पहले कितना स्थान है? जानती देवव्रता देवान पितृनो जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जा योगी। ये भगवान आ रहा है गीता। जो पितृ पुरुष को आराधना करता है वो पितृ लोगों के सिद्धांत बना हुआ है, वहां जाएगा। जो देवता का आराधना करे तो स्वर्ग में जाएगा देवता। जो भूत प्रेत की सेवा करते हैं वो भूत लोग भी जाएगा, जो मेरा भजन करेगा विष्णु भगवान बोल रहा है वो मेरा लोग जाएगा। कृष्ण लोक में
रात होता है कि नहीं? दिन रात होता है कि नहीं? दिन रात होता है। नहीं ठाकुर जी की इच्छा से भगवान की इच्छा से ज्ञान नहीं होता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अरे कृष्ण तो बहुत किया, इतना ब्रह्मांड इतना सृष्टि किया, बहुत कुछ बोल रहा है, यहाँ तो सब मरने वाला है, ऐसा जगह तुम सृष्टि किया नहीं जहाँ मरता नहीं। कृष्ण बोला, हाँ दूसरा जगह तो है, बोलो कहाँ है, कैसे जाया जाएगा, कैसा जगह है? तो कृष्ण बोला, देखो न प्रभाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गर्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम है। न तो भाषायते सूर्य, वहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य का कोई प्रयोजन नहीं। शशांक चंद्र नहीं है, पावक अग्नि ये भी नहीं है। तो बोलो हमारा यहाँ सूर्योदय हम लोग का रोशन करते हैं ना, सूर्योदय हाँ हमारे लिए अच्छा करता है ना बुरा करता है? शास्त्र आएंगे अच्छा करता है ना बुरा? अच्छा करते हैं। सूर्य है तो जीवन है, सारा खेती है, फल फ्रूट है, सारा जीवन है, खाने पीने के साथ। अच्छा मान लो किसी का जन्मपत्र में लिखा है ये 60 साल तक इसका आयु है, तो सूर्योदय उदय हुआ और अस्त चल तो उसका एक दिन कम हो गया ना, दिन बाद हम लोग बोलते हैं हमारा कितना वयस होता है, वयस हुआ आप जानते हैं? अरे वयस कितना उम्र हुआ आप जानते हैं? तो उम्र होता है ना उम्र जाता है, घटता है, जाता है, उल्टा बोलते हैं, जाता है तो होता है। तो सूर्य जब उदय हुआ और अस्त गया, हमारा एक दिन लेकर गया कि नहीं? तो सबसे आसन चीज हमारा आयु है, उसको तो लेकर चल गया, तो हमारा लोकसान पहुंचाया कि नहीं? सबसे बड़ा लोकसान पहुंचाता है हमारा सूर्योदय, हम लोग का पता नहीं है। भागवत में बोला आयु वही हरति पुंसा, सूर्यदेव क्या करता है? आयु हरण करता है, लेकिन कृष्ण को इसलिए सूर्य रखा नहीं। बड़ी हो कृष्ण बोलते हैं हमारा लोग में सूर्य नहीं है, वो आयु हरण करता है, इसलिए हमारा लोग में कोई मरता नहीं, आयु हरण नहीं होता है। इसलिए कृष्ण लोग में जहाँ सूर्य है वहाँ तो मानना पड़ेगा, जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ मानना नहीं पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये बड़ा बढ़िया है आपका काम, जाएगा कि प्लेन में उठेगा ना रॉकेट में, नहीं सही भले ये सब नहीं जाएगा, तब जो हमारा चिंतन करेगा वही जाएगा। अंतकाली चमामी व गीता में बड़ा रहस्य है, समझना आता नहीं, पढ़ना नहीं, टाइम नहीं, योगी से मत है, सेवक पता नहीं, करता भी नहीं, बोलने से सुनता भी नहीं, तो होता है अंतकाले च माम ईव स्मरणमुक्ता कलेवर जपयति समद्भावो जाति न तत्र संशय। हे अर्जुन कोई संशय नहीं है, अंतकाल में हमारा चिंतन कर सके तब हमारा, और उसको पाप उठाना नहीं पड़ेगा। और एक मरना 100 जो बोला है ना, 100 एक भी नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पिता
ये वो लोग भी नहीं है। वो लोग भी तुम्हारा आनंद आनंद है, वो भगवान का लोग है। तो ये श्लोक है, इसमें क्या बोला? स्वरूप सवाल है बोलो के किसी। जब हमारा स्वरूप क्या है लाभ हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हम बोलोगे इसका नाम है गोलोक। गोलोक क्या है? जातस्वहि भवं मृत्यु भवं जन्म वितस्य जन्मिले मरिते हवे हम यहाँ जन्म। इसलिए भगवान लीला किया, भगवान का लीला सुने, भगवान का विग्रह सेवा करे अच्छे से, तब तो ध्यान आ जाएगा। देखो किसी का विग्रह है घर में, तो फल का दुकान देखा वो सोचेगा हमारा तो आधार होने के लिए फल लेना पड़ेगा। विग्रह है तब तो सोचेगा, जिसका विग्रह नहीं है वो भी फल लेगा, लेकिन उसके द्वार का और विग्रह जन्य आने से प्रसाद हो वो घर में ही विजय होगा, लेकिन कौन कहाँ जाएगा? इसलिए भागवत में क्या बोला है? घर में विग्रह रख करके संप्रदाय में प्रवेश करके सदगुरु शरणाश्रय करके शुद्ध भाव से सवै मनो कृष्ण पदारविंदयो। मन कृष्ण का पाद पद्म लगा, तो कृष्ण बोला है हमारे चिंतन करके मरेगा तो हमारा बड़ा है, तो इसलिए मन उसका चरण मिला। सवै मनो कृष्ण पदार। इतना सुंदर कथा बोलने का ताकत भगवान दिया। भगवान का नाम कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, तो तुम भी क्या करे? पाचान शिवैकुंठ गुणानुवर्णनी। बात से भगवान माता जी आज बहुत कीर्तन सुनी, तो बात से क्या करना है? भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा प्रचार, ये लोग प्रचार करता है, हमको कुछ नहीं होता है। और आप भी इतना सुंदर, आज से क्या करूं महाराज? तो भगवान ने कहा करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु। आज से भगवान का सेवा कान दिया है भगवान, तो कान से क्या करे? तब कथामृता तप्त जीवना कवि विविता कालमशापः श्रवणमङ्गलम् श्रीमद्भागवतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो कान में भगवान का कथा सुना, कल सुनाने का आदमी वह समय मिलता नहीं, असुविधा नहीं है, तुम खोज जरूर करो तो सुन पाएगा। वही अच्छा सोच से अच्छा ढंग से कीर्तन करे, उसका भी आनंद होगा, वो सुन पाए। अच्छा साफ सुथरी करो, नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन सुचारु भक्त पंकजं। ये जो कीर्तन है जो करता है वो सुन पाता है, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिले तो इतना करो, और निर्विष करके करने से और अच्छा।
तो कान से भगवान कथा सुनने के लिए आप बोले शीर दिया भगवान, इसमें क्या है? बोले गोविंद चरण प्रणाम करो। क्यों? बोले से क्या होगा? दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण पुनामी न पुनर्भवाय। कृष्ण बड़ा दया है, कोई 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे लेकिन उसका कर्म पर भोग करता है वो मुक्ति नहीं मिलता। कृष्ण के एक बार प्रणाम करे उसका सब दुष्कर्म का फल नष्ट करके भगवान उसका अपना चरण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इतना दयालु भगवान इसको तो प्रणाम। आप बोलिए प्रणाम मंत्र। प्रणाम मंत्र कृष्ण का प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। इतना मंत्र ये तो नाम है। प्रणाम में नमो था, नमो हो रहता है प्रणाम। और आपको है आपका घर में कुछ नहीं आता है, इसका बोलने से चलेगा? ठीक नहीं पड़ेगा, उनको पता है। बोलो तो हाँ, आप बोलिए तो हे कृष्ण। हे कृष्ण उसका बाद करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते रूपेश बता बोलिए पूरा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा राधाकांत नमस्ते। याद नहीं है, पढ़ते याद करना पड़ेगा। भगवान है तो प्रणाम करना पड़ेगा ना। हे तो कृष्ण राधा जी का प्रणाम मंत्र एक है, कृष्ण का दो लाइन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। याद करिए। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। कृष्ण और राधा जी का प्रणाम है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये राधा जी का प्रणाम है। प्रणाम में बड़ा भगवान संतुष्ट होता है, लेकिन मंत्र ना बोले प्रणाम करेगा तब तो नहीं। मंत्र तो जानना चाहिए, इतना चीज हम लोग जानते हैं और भगवान है तब प्रणाम नहीं जानेगा। और बोलने वाला कोई नहीं है प्रणाम किसी को, इसलिए साधु को बुलाना पड़ता है, साधु को जाना पड़ता है। साधु तो बोलेगा सीखो ये सोते सोते क्या करो भाई, उठो कहो मुरा। पता है ना देश में इसका बाद क्या शब्द है? नहीं पता नहीं है। सोते सोते क्या करो भाई, सुना ही पहली बार। इतना पता है? नहीं, पहली बार सुना। पहले बार सुना। तुलसीदास का पाठ है। नहीं सुना। सोते सोते क्या करो उठो कहो मुरा, ऐसा दिन आएगा जब लंबा बदल बसा। हरि बोल। बहुत पुरानी चीज है। तुलसीदास ने बोला है। तुलसीदास का रामायण इधर पढ़ता नहीं, जानते पढ़ता है मगर चलता याद है, नहीं रहता है। लेकिन ऐसे ही पढ़ते हैं, सिर के ऊपर से निकलता पढ़ जाता है, भूल जाता है। प्रणाम पत्र तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे और कहीं याद नहीं। कैसे पढ़ते हैं? कुछ तो हृदय में रखना चाहिए। सुनो, 3 रकम का ये काम होता है। तो एक रकम काम होता है, जैसे सोडा पाइप जैसे है, उसका इधर हवा देने से उधर दूध निकल जाएगा। और एक रकम काम है, तो इधर से घुसेगा
तो जाने का समय उधर में थोड़ा लग जाएगा, तो एक शब्द मन जाएगा। और वो एक जो चालनी है ना, इसे से चलता है तो जो कंट्रोल है बुरा चीज सब निकल जाता है, अच्छा चीज होता है। तो ये ऐसा एक काम है, इंद्रियों का काम। तो हमारा उधर बोलते हैं मुखो कान और पूरा कान। हाँ, तो ये लास्ट वाला जो कान है, ऐसा कान होने से हम लोग का मुंह में रहेगा। पढ़ा क्या पढ़ा पता नहीं। पहले यहाँ भागवत सप्ताह आया हुआ, पहले हम गया तो वहाँ हट ही जाता है, जितना टाइम होता है उतना टाइम रहता है। तो जो पाठक था ना, उसका क्या नाम है, वो तो हम सुना नहीं। जो पढ़ रहा है उसका ही नाम नहीं सुना। बोले वहाँ क्या हो रहा है, बोले भाग कर सकते रहे। बोले उनको का क्या नाम है, वो तो हमारा पता नहीं है। ऐसा करने से तो मनुष्य है, मनुष्य को भगवान देवांग का सृष्टि किया, पूरा देवांग उल्टा दिन में लगा दिया ना, बड़ा तो भगवान का दिन में लगा। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए और बोलने के लिए भी चेष्टा करना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए। तब तो भगवान प्रसन्न होगा। हाँ, और कितना टाइम होगा देखो, 8:30 पौने 9। मैं ज्यादा हो गया, नहीं बोला गया महाराष्ट्र पे काम नहीं बोलते रहते हैं हम लोग का काम है। हाँ ऐसा बोलते हैं कोई जाएगा, तो इसलिए हम अब लोग का समय हो गया तो यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन ठीक हो गया आएगा तो हम हमारे पास जाएगा तो एक कृष्ण और राधा जी को तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम आया बेकार हो जाएगा, ठीक है। हमारे घर में तो ये पता ही नहीं था, हम तो उसी को मंत्र मान के मतलब पढ़ती तो मैं सुनो, नहीं आता मैं। तो जो हरे कृष्ण है ना, इसको कहा गया महामंत्र। मंत्र जो होता है ना, उसमें भाई ओम लगेगा ना नमो लगेगा। जैसा है गोपेश्वर गोपिकांतो राधाकांतो नमस्ते, नमस्ते, महामंत्र में नमस्ते नहीं है। ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ये जो ओम है नमो है ये है मंत्र, और महामंत्र ये हरे कृष्ण का पहले ओम नहीं है, लास्ट में नमो भी नहीं है, साहा भी नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए महामंत्र इसका छोटा बोलने से पुण्य फल मिलेगा, बड़ा बोलने से हरे कृष्ण इतना बोलने से भी पूरा फल आ जाएगा। कंप्यूटर का मतलब ईपी से आ जाता है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ये तो बोलने से सर्व नाम बहुत किस्म का फल आ जाए। हाँ, तो दूसरी बात है, बाप चलता है, पंखा चलता है, इसका जहाँ से मेन कारण आ रहा है उसका साथ जो करना तब चलेगा, नहीं तो पंखा चलेगा। ऐसा जो लोग कोई संप्रदाय साथ जुड़ा हुआ है जो प्रतिष्ठित है, ऐसा कोई गुरु से वो नाम लेकर हम जप करें, जैसे आलो देता है, पंखा चलता है, हवा देता है, तब नाम हमारा और प्रकार हेल्प करेगा। और यदि योग ना हो करेगा, नाम को तो फल मिलेगा, लेकिन इतना पंखा का हवा हमको इतना
इसलिए नाम का पूर्ण फल पाने के लिए इसका इच्छा हो तो उसका गुरुकरण करना पड़ता है। तो मंत्र गुरु से लेना पड़ता है। और ध्रुव महाराज जंगल में जाकर हरि को बुलाते हैं, हरि 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 तो आया नहीं। हरि ने कहा भाई हमको जो गुरु ज्ञान है उसको दर्शन नहीं दे सकता है। तब नारद जी आकर उसको मंत्र दिया, उसका बाद मंत्र में सिद्धि हुआ, तब भगवान का दर्शन दिया। तो हम लोग का मनुष्य जन्म है और भारतवर्ष है। कृष्ण भगवान भारतवर्ष में आया, रामचंद्र आया, चैतन्य महाप्रभु, नृसिंह भगवान, गोपिल भगवान, इतना भगवान हमारा देश में आया, इतना साधु संत आया। कोई देश में आकर कृष्ण का प्रणाम नहीं जाता है महाराज जी, वरना कितना दुख की बात है। और कृष्ण घर में है, इसलिए जानना चाहिए मान युक्त हुंस, वो शब्द एक साथ होकर वह मानुष। हमारा देश में ये शब्द चलता है मानुष आए तो मान, जिसको दूसरे को सम्मान कैसा देना है जानते हैं और कैसा अपना चलना है, ये गुण जिसका है उसका मानुष होता है। ये जिसका नहीं है वो मानुष को भी देखने के होने से भी हो तो उसका किसी का साथ बात कैसे बोलना जानता नहीं तो लोग उसका सिखाने पड़ेगा। इसलिए हम लोग का होश भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, तब तो मानुष शब्द में आएगा। और ये जगत जो सृष्टि किया है उसका विषय तो जानना चाहिए। हम कहाँ से आया, कौन हमारा सृष्टि कर, ये चंद्र सूर्य कौन चलाता है, तो सब कृष्ण भगवान का आगे से चलता है। इतना चंद्र सूर्य इंद्र देवता इधर ब्रह्मा शिव चलता है, जगन्नाथ देवी भगवान का इच्छा से काम करता है, उसका विधान से है। कोई कृष्ण का चरण में हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। सब एक साथ प्रणाम करो। हे कृष्णा करो, करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, समागत भक्त वृंद की जय, पार्षद गौर सुंदर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानंद पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय भक्ति वेदांत जनार्दन कृष्ण महाराज की जय। जैसा गाना गाता है वैसे हरे कृष्ण गाना का मन करके ऐसे कीर्तन कीर्तन करते हैं। आपने अभी जब बोला था ना तो ऐसे ही बोला, जैसे गा के बोलते हैं ना ऐसे। गा के बोल गुड, बोलो ना। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अब ऐसे बोलेगा हमारे खत्म से हरे कृष्ण 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 हरे
टाइम पूरा शाम को हो जाएगा, कोई टाइम जाएगा तो हम गाना सीखा हो जाएगा। हरि ओम गुरु महाराज की जय। जय श्री